आफ्टर 3 years, फाइनली द गोट गोजो सातोरू इज बैक। लोग लिटरली अराउंड 1189 डेज से वेट कर रहे थे इस मूवमेंट का, जो कि फाइनली हमें चैप्टर 221 में देखने को मिला। गोजो जस्ट अनसील्ड हुआ है एंड उसने सीधे कैनी एंड सुकुना से फाइट स्टार्ट कर दी। आई थिंक ये वाला चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है इस ईयर का। हाँ, सुकुना वर्सेस इतादोरी वाले चैप्टर के साथ। नाउ सीधे चैप्टर पर चलते हैं। सो बेसिकली ये सारे लोग गोजो को अनसील करने के लिए रेडी होते हैं। अब क्वेश्चन, अभी क्यों कर रहे हैं, इतने टाइम से क्यों नहीं कर पाए? कॉज उसको अनसील करने के लिए और फ्री करने के लिए सिर्फ 2 टूल्स थे जो कि गोजो ने तोड़ दिए थे। सो इसलिए इतने टाइम से ये लोग उसको फ्री नहीं कर पाए। बट अब इन लोगों के पास एंजल है। ये अपनी पावर की हेल्प से प्रिजन रेल्म को खोल सकती है जिसमें गोजो सील हो रखा है। सो एंजल गोजो को फ्री करने से पहले सबको एक्सप्लेन करती है कि प्रिजन रेल्म में टाइम फ्लो नहीं करता जैसे कि रियल वर्ल्ड में करता है। मतलब गोजो के लिए मे बी सिर्फ 1 सेकंड हुआ होगा या फिर वो मे बी 100 ईयर से वेट कर रहा होगा। देखो, जो भी इस प्रिजन के अंदर होगा वो ओल्ड एज से या स्टार्वेशन से नहीं मरेगा जब तक वो खुद को ना मार ले, मतलब खुद से अपनी जान ना ले ले। फिर एंजल बोलती है कि वो गोजो की मेंटल स्टेट के लिए वरी कर रही है। इसके बाद शोको बोलती है कि उसको अनसील करना थोड़ा डेंजरस होगा अगर उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो। मतलब गोजो कंफ्यूज हो सकता है एंड मे बी इविल बन सकता है। फिर ये तीनों सोचते हैं कि बाई चांस अगर गोजो इविल बन गया तो इन सबके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। वह सच में अगर गोजो इविल हो गया तो उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नेक्स्ट, सब लोग गोजो को फ्री करने के लिए रेडी होते हैं एंड बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। देखो, ये वाला पैनल सबसे बेस्ट है। सब लोग डर के छुप रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद एंजल अपनी पावर यूज करती है, बट वहां पर जो बॉक्स होता है जिसमें गोजो सील है वो गायब हो जाता है। इसको देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एंजल बोलती है कि ये उसकी गलती नहीं है, मे बी गोजो सच में इविल बन गया होगा, इसलिए उसकी कर्स्ड लाइट टेक्निक की वजह से गोजो डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे उन सबका रिएक्शन ये होता है। फिर इसके बाद अचानक से ये लोग एक अर्थक्वेक फील करते हैं एंड तभी हमें कैनी बोलते हुए दिखाया जाता है कि उसने सील को 8000 मीटर नीचे ग्राउंड में जापान ट्रेंच में रख दिया था ताकि गोजो वहां से फ्री ना हो सके, बट गोजो इज हिम। फिर इसके बाद हम लोगों को फाइनली इतने टाइम के बाद गोजो दिखाया जाता है। मैन, फाइनली इतने टाइम बाद। एंड भाई, गोजो की वाइब बिल्कुल अलग लग रही है। कैनी गोजो को टीज इरिटेट करने की कोशिश करता है, बट तभी गोजो बोलता है कि यू शुड चूज योर वर्ड्स मोर केयरफुली, आफ्टर ऑल दे विल बी योर लास्ट। नाउ द बेस्ट पार्ट, इन दोनों की फाइट के बीच में अचानक से सुकुना आ जाता है। क्या ही चैप्टर है ये। गोजो को 1 सेकंड नहीं लगता सुकुना को पहचानने के लिए। मतलब सुकुना ने मैगुमी की बॉडी ले रखी है, वो चीज। देखो, मेरे को यहाँ पर लग रहा था कि जब भी गोजो को पता चलेगा कि मैगुमी के साथ क्या हुआ तो वो थोड़ा गुस्से में होगा, बट नहीं, वो बहुत ज्यादा काम है। इसके बाद ये दोनों ट्रैश टॉक करते हैं, बट यहाँ पर उरुमे गुस्सा हो जाती है एंड गोजो पर अटैक करने के लिए जाती है, बट गोजो उसको 1 शॉट कर देता है। मेरे को ये वाला पैनल सबसे बेस्ट लगा, कॉज कुछ चैप्टर्स पहले ये हंस रही थी यूजी पर, बट इस चैप्टर में 1 शॉट हो गई। इट वॉज सेटिस्फाइंग। इसके बाद कैनी सुकुना से फाइट रोकने के लिए बोलता है एंड ये लोग फाइट को बाद में करने के लिए बोलते हैं किसी और टाइम पर, जिसको गोजो भी मान लेता है कॉज उसको थोड़ा काम है। फिर गोजो इन लोगों को डेट सजेस्ट करता है कि हाउ अबाउट 24 दिसंबर, जिसको ये लोग भी मान लेते हैं। एंड कैनी गोजो से पूछता है कि यू थिंक यू कैन विन। वहां पर गोजो अपनी यूजी के साथ वाली मूवमेंट रिकॉल करता है। याद है जब यूजी ने पूछा था गोजो से कि वो सुकुना को हरा सकता है या नहीं, जिसमें गोजो ने बोला था कि हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट हरा दूंगा। एंड इस करंट मूवमेंट में भी गोजो बोलता है कि हाँ, वो जीत जाएगा। डैम, एंड ऑफ चैप्टर, ब्रेक नेक्स्ट वीक। मैन, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों की फाइट के लिए। एंड भाई सच में मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि गोजो इतना काम होगा, बट बंदा आते ही सबको रोस्ट कर रहा है। देखो, अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों जुजुत्सु काइसेन 2 साल तक बेस्ट सेलिंग मांगा थी। एंड भाई एक और चीज, गैगे ने गोजो को क्यों सील किया? कॉज बंदा बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड था। भाई गोजो सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी को भी इजीली डिफीट कर सकता है, सुकुना वगैरह को छोड़कर। इसलिए उसको 3 साल तक स्टोरी में नहीं दिखाया। भाई क्या ही ऑथर है। एंड हाँ, जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 भी आ रहा है जुलाई में, मजा आने वाला, सबको जरूर देखना। सो दैट्स इट, सब्सक्राइब।